दोस्तों, क्या आपके पास आधार कार्ड है? क्या आपके पास यूपीआई भी है जो कि आप पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि सरकार एक और बड़ी डिजिटल पहचान लाने वाली है। वो है किसके बारे में है? वो है आपके एड्रेस के बारे में। जी हाँ, अब घर का पता भी आपका डिजिटल आईडी से जुड़ने वाला है। क्या यह सच में ज़रूरी है? क्या ये आपकी प्राइवेसी के लिए खतरनाक है? और क्या इस स्कीम से पूरे भारत में डिजिटल क्रांति होगी या नहीं? यही सब जानेंगे हम आज की वीडियो में, और हम यह भी जानेंगे यह स्कीम है क्या, इन डेप्थ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, क्योंकि यह वीडियो जो है या फिर यह स्कीम जो है करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने का दम रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब सबसे पहले आप यह सोचिए कि आपके घर का पता भी ऐसा यूनिक कोड बन जाए जो सिर्फ आपका हो। मतलब क्या है? जैसे आधार कार्ड होता वह 12 नंबर का है, लेकिन वह सिर्फ आपका होता है और आधार कार्ड के नंबर में रिपीटेशन नहीं होती। सेम वैसे ही कोई आईडी जो आपके घर की बन जाए, क्योंकि अभी तक अगर आप देखते होंगे कि कई बार क्या होता है कि एक ही जगह के नाम एक ही राज्य में दो स्थानों के होते हैं। तो इसी से बचने के लिए एक तरह से आधार नंबर की तरह एक डिजिटल आईडी भी हर एक एड्रेस की बनने वाली है। ठीक है, इस अंक को 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड डिजिटल कोड कहा जाएगा, जो कि हर दुकान, हर ऑफिस, यहां तक कि किसी झोपड़ी तक को मिलेगा। ठीक है, वो भी जीपीएस लोकेशन से लिंक। ठीक है, अब आपको शायद लग रहा होगा कि भाई इसमें खास क्या है। देखिए, अब ये सिर्फ कोड नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था को बदलने का सपना है। वह कैसे? वह हम जानते हैं। आप जानते होंगे कि भारत में पता लिखना कितना मुश्किल काम है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि कभी कभी गली नंबर गायब हो जाता है, कभी कभी मकान नंबर में गड़बड़ हो जाती है, कभी किसी बिल्डिंग का जो नाम है वह गलत दर्ज हो जाता है, या फिर कहीं जो लैंडमार्क होता है जिसके साथ से एड्रेस लिखा होता है उसमें यह लिखा रहता है मंदिर के पास, चाय वाली दुकान के पीछे, बिरजू नाई के बगल में, ऐसे चीजें एड्रेस में लिखी रहती हैं। और सच कहूं तो भारत में सही पता ढूंढना किसी जंग से कम जीतने जैसा नहीं है। इसी गड़बड़ की वजह से हर साल कितने का लॉस होता है पता है आपको? 10 से लेके 14 बिलियन डॉलर तक। जी हां, सुनकर चौंक गए ना? यह सिर्फ 0.5% जीडीपी का हिस्सा है। सोचिए कितना ज्यादा हिस्सा सिर्फ खाली एड्रेस ढूंढने में हमारे जीडीपी का चला जा रहा है। तो अब सरकार ने इसे बदलने का प्लान लाया है, जिसमें डिजिटल एड्रेस आईडी यानी डिजिपिन बनाया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि हर एड्रेस को जीपीएस वेरीफाइड यूनिक कोड से पूरे आपका जितना भी वो एरिया है वो लिंक्ड हो जाएगा। मतलब क्या है? एक मोबाइल ऐप होगी, उसमें आपको अपना एड्रेस डालना होगा, अपनी लोकेशन डालनी होगी। ठीक है, और वह लोकेशन आपकी जीपीएस वेरीफाइड हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दोहराव नहीं, कोई नकली पता नहीं। किसी को भी आपका एड्रेस चाहिए, बस डिजिपिन दीजिए। तो हो गया ना कितना आसान। अब सवाल यह उठता है कि यह काम कैसे करेगा। देखिए, सरकार के अनुसार हर मीटर पर 4 बाय 4 मीटर के ग्रिड को एक यूनिक कोड मिलेगा। मतलब आपके मकान का लोकेशन जीपीएस के हिसाब से एकदम सटीक दर्ज होगा, और आप खुद सरकारी पोर्टल या ऐप से अपना डिजिपिन जनरेट कर सकेंगे। यानी कोई भी झूठा पता देना अब आसान नहीं होगा। अब सोचिए इससे फायदा क्या होगा। फायदे में अगर हम बात करें कि अगर कोई भी बंदा डिलीवरी करवाता है, चाहे वह जोमेटो की हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट की हो, चाहे वो अमेजोन की हो, या फिर आपकी इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जितने भी हैं, चाहे वह आपके पुलिस हो, चाहे वह आपकी फायर ब्रिगेड वाले हों, इन सबको कितना मुश्किल होता है किसी भी लोकेशन पे पहुंचना। क्योंकि आपने भी कई बार सुना होगा एक ही स्थान के नाम एक राज्य में दो जगह के होते हैं, या फिर बढ़िया से कोई लैंडमार्क भी नहीं होता। तो इस कारण से वह स्कीम पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। चाहे वह सरकारी स्कीम हो गई, चाहे वह टैक्स नोटिस हो गया, बिजली बिल हो गया, यह सब खुद डिजिबिन से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब आपका एड्रेस एक ही डिजिटल पहचान बन जाएगा और सच में डिजिटल इंडिया का हिस्सा रहेगा। क्योंकि असल में
डिजिटल इंडिया ही तो सबका आसान रास्ता है सारी सुविधाएं पहुंचाने का। सारे जितने भी आपको देखते हैं कि मिडल मैन है, उनको हटाने का डिजिटल इंडिया ही रास्ता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्योंकि डिजिटल सुनते ही सबसे बड़ा सवाल आता है प्राइवेसी का। जी हाँ, क्या सरकार हर जगह आपको ट्रैक कर सकेगी? क्या कोई आपकी मंजूरी के बिना आपका एड्रेस देख पाएगा? यही डर जो है लोगों को सता रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि डिजी पिन सिर्फ आपकी अनुमति से शेयर होगा, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर होता है, और कोई भी प्राइवेट कंपनी बिना आपकी मर्जी के आपका लोकेशन नहीं देख सकेगी। मिली ना राहत? सुनकर आपको सुकून सा मिला होगा। अब हम आगे जानते हैं कि इतने बड़े सिस्टम को चलाएगा कौन या फिर इंप्लीमेंट कौन करेगा, क्योंकि भारत इतना बड़ा गणराज्य है, उसको हर एक स्क्वायर 4x4 स्क्वायर मीटर को आपको एक डिजी पिन देने के लिए बहुत सारी संस्थाओं का एक तरह से कोलैबोरेशन चाहिए। अब अगर हम संस्थाओं की बात करें तो सबसे पहले इस संस्था में नाम आ रहा है इंडिया पोस्ट का। जी हाँ, जैसे आपका पोस्ट जो है, पोस्ट ऑफिस जो है हर तरह से एक पिन कोड देती है, सेम उसी प्रकार अब वह डिजी पिन करेगी इशू। वो भी किसकी मदद से? इसरो की मदद से, आईआईटी हैदराबाद की मदद से और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की वजह से, क्योंकि ये इसके टेक्निकल पार्टनर होंगे। और इसके बाद जो इन सारी एजेंसीज को सुपरवाइज कौन करेगा? स्वयं जो है वह है पीएमओ ऑफिस, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इन सारी एजेंसीज को सुपरवाइज करेगा। तो अब ये सारी चीजें तो हो गई कि क्या है डिजिपिन। अब हम यह जान लेते हैं कि यह इंप्लीमेंट कब तक होगा, क्योंकि पेपर पे तो ये स्कीम बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कैसे इंप्लीमेंट होगी, कब इंप्लीमेंट होगी? तो ये इंप्लीमेंट होने के लिए 2025 में इसको चुना गया है एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह। मतलब किसी एक स्पेसिफिक राज्य की एक जगह पे पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। सारी चीजें देखी जाएंगी, क्या इसमें त्रुटियां हैं, और उसी के हिसाब से इसको इम्प्रोवाइज किया जाएगा। और 2026 से लेकर 27 तक पूरे देश में डिजी पिन सिस्टम शामिल हो सकता है। मतलब कुछ सालों में आपके पते का भी डिजिटल आधार होगा। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे एक नया डिजिटल एड्रेस आईडी हमारे पूरे देश को, सिस्टम को बदलेगा। बेहतर सुविधाएं हो गई, बिजली के एड्रेस हो गए, बेहतर आपकी जितनी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको पहुंचने में काफ़ी आसानी मिलेगी इस डिजी पिन के द्वारा। और क्योंकि डिजी पिन सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक क्रांति है जो डिलीवरी, इमरजेंसी और सरकारी कामों को सुपरफास्ट बना देगा। आपका इस पर क्या विचार है? क्या आप डिजी पिन अपनाएंगे या फिर आप में इसमें कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन लगता है? यह सब जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों, परिवार और सोसाइटी ग्रुप में, ताकि हर कोई समझ पाए कि पता भी डिजिटल होगा, और होगा तो कैसे। और ऐसे ही कानून और तकनीक से जुड़े सुपर सिंपल वीडियो के लिए लॉ पाथवेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।